नेक्स्ट जो टर्म है मेरी ईसीएस, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आपने से सुना हो ईसीएस के बारे कि सर बैंक में मेरी ईसीएस लगा दो, या जो सैलरीज वाले उनकी ईसीएस लगती है, या जिन ईएमआई जिनको देनी होती है उनकी ईसीएस लगती है। ये है क्या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम? ये वो सिस्टम है जहां पे रिसिप्ट या पेमेंट, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? लेना, पेमेंट का मतलब होता है देना। जब लेना या देना पीरियोडिक हो, रेपिटेटिव हो, जब पीरियोडिक हो, रेपिटेटिव हो, तो हम ईसीएस लगा देते हैं। मतलब अगर आपने किसी से रिसिप्ट लेनी है और वो हर महीने आप ले रहे हो एक तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो वो भी एक रेपिटेटिव सिस्टम हुआ ना, जहां पे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो आपका एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है हर महीने के एक तारीख को। तो वहां पे हम ईसीएस का सिस्टम यूज कर लेते हैं कि जैसे एक तारीख हुई, ऑर्गेनाइजर के बैंक से, उसके अकाउंट में से वो जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली सेंडर के पास चला जाएगा। इसे हम कहते हैं ईसीएस। लेने में भी और देने में भी, जब किसी ने पेमेंट दी तो किसी ने वो पेमेंट रिसीव की, राइट। ये जो बल्क ट्रांजैक्शंस है ना, बल्क, जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर्स पढ़ते हैं, टीचर्स एंड ऑल दैट, उनको सैलरी देनी होती है, तो क्या अलग अलग अकाउंट में डाली जाएगी जाके? जो ट्रांजैक्शंस रेपिटेटिव हैं और पीरियोडिक हैं, बल्क में हैं, उसके लिए हम क्या सिस्टम यूज करेंगे? ईसीएस। मतलब एक तयशुदा टाइम पे, एक तयशुदा तारीख में वो पेमेंट किसी को मिल जाएगी, किसी से रिसीव हो जाएगी, किसी से डेबिट हो जाएगी, किसी को क्रेडिट हो जाएगी। अपने आप एक मैंडेट रखा देते हैं बैंक में, उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। जैसे कॉलेज में हमने देखा था कि कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनको एक टाइम पर वो बैंक अलग अलग चेक थोड़ा देगा, सबके नाम पे चेक काटेगा या सबके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेगा 1 बाय 1। ऐसा भी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉई हो, तो फिर वो तो सारा महीना इसी में लग जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो ईसीएस लगा देते हैं कि इस टाइम को, इस तारीख को बैंक अपने आप किसी के खाते में से निकाल कर, यहाँ पे एम्प्लॉयर के खाते में से निकाल कर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके खातों में वो पैसा अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज ईसीएस। पीरियोडिक वाइज चलता है, रेपिटेटिव पेमेंट चलता है, बल्क पेमेंट चलता है। 3 वर्ड्स हैं, बल्क, रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक, वहां पे काम आएगी। आप सोचिए ना, बल्क में मैंने बोला ना आपको कि अगर 500 कैंडिडेट भी है, 500 आपका एम्प्लॉय भी है, तो कैसे दोगे पेमेंट सबको? इस करके हम ईसीएस का यूज कर लेते हैं। जैसे अब हमारी बजाज फाइनेंस कंपनी है ना, बजाज फाइनेंस कंपनी है तो वो फाइनेंस करती है, फिर वो क्या लग देते हैं कि सर आपके अकाउंट में से ही 7-8 महीने जो आपने चीज़ ली है, ये इतना हम ईएमआई काटते रहेंगे और वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। व्हाट इज दैट? ईसीएस। रेपिटेटिव है ना। वो पूछते हैं आपसे कि सर महीने की कौन सी तारीख को आपकी ईएमआई काटें। म्यूचुअल फंड्स क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब सारे अपना पैसा एक फंड मैनेजर को दें म्यूचुअली और वो उनका पैसा लगाए, तो जब सारे देंगे, वो हर महीने सिप के थ्रू देते हैं, धीरे थोड़ा, किसी ने 7 तारीख को दिया, किसी ने 8 को दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर लेते हैं? ईसीएस लग जाती है वहां पे कि 7 तारीख को मेरे महीने की पहली 7 तारीख को, है ना, हर महीने की 7 तारीख को धीरे वो ऑटोमेटिकली ईसीएस वहाँ पे हिट हो जाएगी, मेरे अकाउंट में से वो पैसा निकल जाएगा और म्यूचुअल फंड उसके खरीदे जाएंगे। ईएमआई तो बैंक लेता है ना, ये तो इंस्टॉलमेंट्स है ना, वो इंस्टॉलमेंट लेता है बाय यूजिंग द ईसीएस सिस्टम। बैंक ने आपको लोन दिया, आपने कहा कि सर मैं हर महीने आपको ईएमआई दूंगा विद इंटरेस्ट या जो भी आपके सेटलमेंट हुई है वहां पे, तो वो जो तारीख से आपका अकाउंट डेबिट होगा और बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा, वो सिस्टम ही ईसीएस का है। बैंक बार बार नहीं आएगा और देखेगा कि पैसा आया, उसने क्या करना है, ईसीएस लगा के छोड़ देनी है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे डेट भी मेंशन होती है, महीना भी मेंशन होता है और कितने साल तक चलेगी वो भी मेंशन होगा। ईसीएस अपने आप हिट करती जाएगी, लगती जाएगी। ईएमआई तो यार एक मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम है ना, वो तो मंथली इंस्टॉलमेंट, वो तो एक अलग हो गया ना मंथली। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। उस ईएमआई को सिस्टमाइज्ड कौन करता है?
उस ईएमआई को ऑपरेशनलाइज्ड कौन करता है? इसी सिस्टम। मैंने क्या बोला, ईएमआई क्या है? ईएमआई भी एक रेपिटेटिव है ना चीज, अप टू सम पॉइंट वो रेपिटेटिव है ना, पीरियोडिक भी है। और क्या बैंक ने सिर्फ आपसे पैसे लेने थे? पता नहीं कितनों को लोन दिए, तो वो हर बंदे के पास जाए क्या अपने ईएमआई लेने? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अल्टीमेटली क्या करेगा बैंक? ईसीएस लगा देगा।